मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल मैंने आपका सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिफिनेशन दिया था, उसके बारे में आपको समझाया था। सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, मतलब साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, समय और दर सबके बारे में डिटेल से समझा चुकी हूँ। वो आपका बेसिक क्लास था। आज से मैंने कहा था आपका लेसन स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आज आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद देखिए कौन सा मिसिंग हो, क्या पूछ रहा है, वही निकालना होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पूरे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एक पुरुष 4200 रुपया 8% वार्षिक ब्याज पर बैंक में जमा करता है और 1400 रुपया डाक खाने में 6% वार्षिक ब्याज पर जमा करता है। याद कीजिए कि उसे कुल जमा पर किस वार्षिक दर से ब्याज मिलता है। ध्यान दीजिएगा, पहले बताया है आपको मूलधन कितना है, 4200 रुपया है और वार्षिक ब्याज की दर से 8% जमा करता है। तो यहाँ हमें साधारण ब्याज निकालना है। और फिर बताया था 1400 रुपये में वार्षिक ब्याज की दर 6% है, तो आपको कुल ब्याज निकालना है। तो कुल ब्याज निकालने के लिए पहले हम लोग कुल साधारण ब्याज निकालना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ये आप करवा चुके हैं, दोनों को जोड़ना है तो इसलिए लिखना है पहले। और मूलधन क्या है 1400 इंटू दर आपका 6 है इंटू समय कितना है 1 है बटे में आपका 100। कुल निकालना है, तो कुल निकालने के लिए हम लोग को कुल साधारण ब्याज निकालने के लिए दोनों साधारण ब्याज को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हो गया 4200 इंटू दर 8 है और समय 1 है बटे 100, इतना हो गया। यहाँ से फिर आप देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 84 प्लस का निशान है। यहाँ देखिए 42 को 8 से गुणा कीजिए, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 चौक 32 और 1 33 मतलब 336। तो कुल ब्याज कितना आ गया हम लोग का 6 4 10 का 0 बचा 1, 8 4 12 के 2 बचा 1, 3 1 4 420 आ गया। क्योंकि ये आया हम लोग का कुल साधारण ब्याज। दर बराबर आपको होता है कुल वार्षिक ब्याज, मतलब दर निकालना है, कुल दर निकालना है आपका कि कितना दर है पूरा कंप्लीट निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ब्याज, जो आपका कुल ब्याज यहाँ पे आइए कितना है 420 और मूलधन लिखना होता है और क्या लिखना होता है दर है, समय निकालना होता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 420, 7 छक्के 42 जीरो 60 बार में लिया, 7 8 56 8 बार में लिया। अब 60 को 8 से डिवाइड देना है तो कितना आ जाएगा 8 8 8 से 56, 8 से 56 और 4 60, 4 ऊपर 8 नीचे, 4 3 4 4 2 8, तो कितना आ जाएगा आपका 7.1 बटे 2% आपका क्या आ गया दर आ गया। तो कुल का दर क्या होगा 7.5%। पहले आपको दिया हुआ था 6% दर से, दूसरा दिया हुआ था 8% दर। एक बैंक में जमा किया था, एक डाक खाने में जमा किया था, लेकिन टोटल हम लोग को निकाला क्या कुल निकाला हम लोगों ने ब्याज। जब कुल ब्याज निकल गया उसके बाद क्या निकालना था हम लोग को दर निकालना था, क्योंकि कुल का दर पूछ रहा था। कुल का दर निकाला तो कितना आ गया 7.5%। यही आंसर होगा आपका। नीचे का दिख नहीं रहा था, अब देख रहे आराम से दिख रहा है। 60 को हमने 8 से डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड करने पे 7.5% आंसर आ गया है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। आप लोगों को दर निकालना है, कोई धन है जो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अच्छा है आपका कितने वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये आज का सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं दे दिया है आपका 20 वर्ष, 20 वर्ष है समय, और क्या है मूलधन नहीं पता है आपको, कुछ भी नहीं पता है। और हम लोग को क्या निकालना है
दर निकालना है। कोई धन 3 गुना हो जाएगा, दर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप मान लीजिए सपोज दैट, माना कि मूलधन क्या है आपका 100 मान लीजिए मूलधन मान लीजिए 100। जब मूलधन 100 माना है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन वही होता है जो मूलधन का 2 गुना या 3 गुना या 5 गुना या 6 गुना जो भी बताए वो मिश्रधन हो जाता है। 3 गुना हो जाएगा क्या, मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 300। क्वेश्चन के हिसाब से आपका मूलधन और मिश्रधन निकल गया। जब ब्याज निकालना होता है तो क्या होता है, ब्याज निकालना होता है मिश्रधन, शॉर्ट में लिख रहे हैं माइनस मूलधन, जिस तरह बनता है मिश्रधन और मूलधन। तो ब्याज निकालना है, मिश्रधन कितना हम लोग का हो गया 300 हो गया है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 300 लिखेंगे। मूलधन कितना हम लोग का 100 है, 100 लिखेंगे। तो ब्याज कितना आ जाएगा आपका 200। क्योंकि हम लोग को दर निकालना था तो दर का फार्मूला होता है आपका, दर फार्मूला होता है कि आपका ब्याज कितना निकला है आपका 200, ब्याज इंटू 100 बटे क्या है मूलधन कितना है आपका, मूलधन आपका है 100 और दर है, यहाँ पे समय लिखना है। समय कितना है आपका 20%, समय कितना है आपका 20%। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही सेटअप कर देना है। सिर्फ आपको समय दिया हुआ था, आपको मूलधन भी नहीं दिया हुआ था, आपको दर भी नहीं दिया हुआ था, आपको ब्याज भी नहीं दिया हुआ था, और निकालना है दर। और दर निकालने के लिए हर लोगों को क्या चाहिए, ब्याज भी चाहिए और मूलधन भी चाहिए। तो मूलधन को हम 100 मान लेंगे तो मिश्रधन कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, 300 हो जाएगा। जब मिश्रधन 300 है और मूलधन 200 है, ब्याज निकालने के लिए दोनों में को माइनस करते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन। माइनस करने से हम लोग क्या आ गया, ब्याज आ गया। ब्याज कितना है आपका 200 रुपया है। तो जब 200 रुपये आएंगे तो हमने इस फॉर्मूला में सेटअप कर दिया है। अब सिर्फ दर निकालना, बाकी सब यहाँ पे आके प्रेजेंट है, कोई भी यहाँ पे एब्सेंट नहीं है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 दहा के 10। तो दर कितना आ गया आपका, दर 10% आ गया। दर कितना आ गया आपका 10%। क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन और देखिए क्या कह रहा है। हमें क्या है, दर ही निकालना है आपको। क्वेश्चन कितना आ गया आपका 10%, बस यही आपका आंसर है। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस जो हमने आपको कल समझाया है अगर आपने उसे अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है कल का क्लास तो पहले कल का क्लास देख ले, तो सिर्फ बेसिक बताया गया है। जब बेसिक समझ में आए तभी ऐसा क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो दिमाग से पार हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कई साल बाद, पढ़ाई छोड़ने के कई साल बाद कंपटीशन की तैयारी के लिए फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए पहले बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको पहले बेसिक बता दिया, उसके बाद आपको चैप्टर पढ़े गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको लेवल ऊपर कराते जाएंगे। ये कुछ हार्ड नहीं है, इससे भी हार्ड मैथ आता है एग्जाम में। जब बनाने के लिए आता है कोई मैथ हार्ड नहीं होता, नहीं आने पर एक ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी होता है, एलसीएम एचसीएफ सब हार्ड होता है, और आ जाता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, तब आसान हो जाता है। इसी तरह से अगर आप लोग ये मैथ समझ लीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा, नहीं समझिएगा तो आपके लिए मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताइए कि वह कितने समय में अपने का 3 गुना हो जाएगा। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो बताइए कि वह कितने समय में अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना है 5 वर्ष में, तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का मिश्रधन निकल जाएगा। ये मिश्रधन हम लोग क्या आ गया 200 हो गया। आपको अब ब्याज निकालने हैं, वही है प्रोसेस जैसे पहले आपने क्वेश्चन बनाया, हम सेम टू सेम है। यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं। मिश्रधन कितना है आपका 200। बड़ा फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में आपको समझा दिया है फार्मूला पूरा। मूलधन कितना है आपका 100, तो ब्याज आपका कितना निकल के आया 100। 200 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपका ब्याज हो गया कितना 100 हो गया।
उसके बाद आपको दर निकालना है। जब दर निकालेंगे दर का फार्मूला होता है क्या, ब्याज। ब्याज कितना है आपका 100 इंटू फार्मूले वाला 100 और मूलधन कितना है आपका 100 ही है, और समय कितना है आपका 5 वर्ष है। ये हो गया ब्याज आपका 100 है, ये फार्मूले का 100 है, ये मूलधन भी आपका 100 है, और समय आपका कितना है 5 है। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 20 बार में काट देगा 100 को, तो दर कितना आ गया आपका 20% आ गया। ये दर 20% आ गया। तो पूछ रहा है कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। इसके आय का प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। पूछ रहा है कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। वही यहाँ पे भी क्या होगा, मूलधन आपका कितना रहेगा 100 ही रहेगा, 100 ही मानेंगे। विशोधन यहाँ पे कितना हो जाएगा, चूंकि 3 गुना है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। यहाँ ब्याज निकालना है आपको। ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, विशोधन में से मूलधन माइनस करते हैं, तो आ जाता है कितना आपका 200। ये ब्याज आ गया, इतना ब्याज हो गया। अब आपको क्या निकालना है, दर तो आपका यहाँ निकल चुका था 20%। आपको निकालना है क्या, समय। कितने वर्ष में बता रहा है ना, तो समय निकालना है। तो समय बराबर फार्मूला होता है ब्याज। ब्याज कितना है आपका 200, ब्याज इंटू 100। ये फार्मूला आपको बार बार याद कराना नहीं, पहले से आप इसको समझ लीजिए, पहला वीडियो देख लीजिएगा, देखना बहुत ज़रूरी है। ब्याज इंटू 100, और क्या है मूलधन। मूलधन कितना माना है 100, और यहाँ पे समय था तो यहाँ पे दर होगा। दर कितना है हम लोग का 20%। यहाँ देखिए दर कितना है 20%। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 10 बार में। समय कितना आ गया आपका 10 वर्ष। 10 वर्ष 10 से ही आंसर है, सॉरी 10 लिखा ही नहीं, सिर्फ 10 लिख दिया, 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। क्यों पूछा था कितने समय में वो 3 गुना हो जाएगा। तो कुछ भी ना दिया हुआ था, हमको सिर्फ दिया हुआ था क्या 5 वर्ष है, 2 गुना हो जाएगा, तो मूलधन माना 2 गुना हो जाएगा, तो विशोधन निकल गया। विशोधन निकल गया, मूलधन ने मान लिया, विशोधन निकाल दिया। तो ब्याज निकालना परफेक्ट होता है। समय या दर निकालने के लिए ब्याज हमको मालूम होना चाहिए, तो ब्याज निकाल लिया। ब्याज निकालने के बाद हमने दर का फार्मूला सेट किया, तो मेरा दर आ गया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समय दिया हुआ था और बता रहे थे कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। तो पहले हमने इसका दर निकाल लिया, फिर चूंकि 3 गुना मानना था, फिर यहाँ मूलधन 100 है, यहाँ पे विशोधन आपका है, यहाँ ब्याज है, और उसके बाद आपको समय निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा क्या, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। तो दर हम लोग को पता है, दर हम लोग यहाँ पे लिख दिया, कैंसिल कर दिया। करने के बाद कितना गया आपका 10 वर्ष आंसर है। तो ये आपका आज जो मैथ है इसी टाइप से बनने वाला है, बस क्वेश्चन समझना है। और जो आपका बेसिक समझ है, आपका बेसिक नॉलेज जो आपके पास है, जो हमने पार्ट 1 में बताया है, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन समझना है और डिवीजन करना है। कितने धन का 4.5 वर्ष का 6% की दर से 300 रुपये का 3 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें आपको साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है, एक 4.5 वर्ष दिया हुआ है, एक 6% वर्ष भी दिया हुआ है, एक 12% दर भी दिया हुआ है। तो 2 जगह दिया हुआ है, 2 जगह हमको निकालना है। मूलधन आपका कितना है 300 है, समय और दर आपका 12% है, और समय आपका 3 वर्ष। बैकग्राउंड से आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा आती होगी, लेकिन इग्नोर करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका फार्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय, या समय या दर, पहले कुछ भी लिख लीजिए। मूलधन कितना है आपका 300, समय है आपका 3, दर है आपका 12, और फार्मूले वाला क्या है आपका 100 है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 12 3 36, 36 तय कितना होता है 12 3 36, 36 तिहाई
108। यहाँ पर क्या आ गया, साधारण ब्याज है। मूलधन आपको नहीं पता है, मूलधन निकालना है। ब्याज आपका 108 आ गया है। समय आपका है कितना और दर कितना है, दर तो 4 दूनी 8 9/2 हो जाता है। इसको पूर्णांक को तोड़ते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ऊपर में ऐड हो जाता है, 9/2 हो जाएगा। और क्योंकि हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है ब्याज इंटू 100 समय इंटू दर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ब्याज कितना आया हम लोगों का, 108 रुपये आया है। ब्याज होगा आपका 108, समय के ये फार्मूले का आप 100 लगा दीजिएगा। समय कितना है आपके पास 9/2 और दर कितना है 6। दर लिख देते हैं, 9/2 होता है। जो इसको पढ़ते हैं तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई होकर चला जाता है। अब इसको कैंसिल करना है। देखिए 2 तिहाई 6, 3 से कट गया, 3 से काटिए 3 तिहाई 9, एक बचा इसमें, 3 छक्के 18 कट गया, 9 चौके 36, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका मूलधन आ गया आपका 400। ऑप्शन में आपके 400 मूलधन है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है। कल आपके लिए एक नया क्लास आएगा। नया क्लास तो नहीं आएगा, इसी टॉपिक पे क्लास आएगा। अब ये क्लास थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो कल आपका इसी लेसन से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। आज 4 बताया तो कल हो सकता 5 या 6 या 7, कुछ भी बता सकते हैं। क्वेश्चन डिसाइड करना पड़ता है, पहले इजी से क्वेश्चन चुन कर निकाला जाता है। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। सबसे पहले जो भी इस क्लास को अगर देख रहे हैं, इससे पहले आपको पार्ट 1 इसका देखना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को देखना ही देखना है। जब तक कि आप पार्ट 1 नहीं देखते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 1 देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जितने स्टूडेंट के पास ये जाएगा उनकी तैयारी होगी, कंपटीशन के लेवल के लिए है। तो आज के लिए इतना